तो चलो चलते हैं। सर आप ये भूल गए हैं। चोर? नहीं नहीं, मैं आपकी मदद कर रही थी। और मैं ये बात मान लूं? ये क्या है? माफ कर दीजिए, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब तुम इससे नहीं खा सकती, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, समझी? चोर कहेंगी। सुनिए, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी चाहता हूँ। डैड, इस जोकर से माफी? असली जोकर तो तुम हो। खाओ इसे, मैंने कहा खाओ इसे। आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। सर अपने बेटे को माफ कर दीजिए, उनका वो मतलब नहीं था। आप जानती हैं मिस, आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस बिगड़ैल की तरफदारी बिल्कुल भी नहीं करता। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। बहुत हो गया, तुम्हारे इस रवैये से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मिस, आपका नाम? मिरांडा। मैं अल्बर्ट हूँ। मिरांडा, मैं जानता हूँ तुम मुश्किल दौर से गुजर रही हो और मैं मदद करना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब और एक घर का इंतजाम कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वीकेंड तुम मेरे साथ स्टेट में मेहमान बनकर कुछ वक्त बिताओ। 2 दिनों के लिए ये तुम्हारा ध्यान रखेगा, ये जोकर। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। रुको, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हरकत पर वाकई शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं डैड को दिखाना चाहता था कि मैं वाकई में बदलना चाहता था और अपने किए पर शर्मिंदा था। उस पल वो मेरे लिए सिर्फ एक बेघर लड़की थी जिसे मेरा खाया हुआ क्रोसॉन चाहिए था। पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मैं हूँ विलियम और ये है मेरी लव स्टोरी। मिरांडा प्लीज, कम ऑन, आ जाओ। तुम नहा लो और डिनर शाम 7 बजे करेंगे। ये स्मेल कैसी है? ओह माय गॉड, ये कौन है? ये हमारी मेहमान है और तुम इनके साथ तमीज से पेश आओगी। पर इस महीने तो हम गरीबों की मदद कर चुके हैं। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हमारे साथ यहीं रहेंगी। मिरांडा प्लीज, ये लीडिया है, मेरी एक और बिगड़ी औलाद। पर मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। लीडिया, ये मेरा और तुम्हारी स्वर्गवासी माँ का घर है। शुक्र है कि वो ये देखने से बच गई कि तुम क्या बन गई हो। मिरांडा प्लीज। विलियम, जब तक मिरांडा नहा रही है तब तक तुम उसका रूम तैयार कर दोगे प्लीज? ठीक है। क्या? और लीडिया, तुम मिरांडा के लिए एक ड्रेस निकाल दो। क्या? एक अच्छी सी ड्रेस प्लीज। मुझे उसके साथ यहाँ नहीं रहना है, उसे यहाँ से जाना ही होगा। मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन किस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थी, पर मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचने वाली थी। तुम ये मेरी शर्ट है। हाँ सॉरी, पर मुझे कुछ और कोई बात कुछ नहीं, और पहन लेती इसकी हूँ। जरूरत I'm नहीं so है। sorry. मैं बस यही बताने आया था कि डिनर में थोड़ा वक्त लगेगा, शायद 20 मिनट और। ओके। तो मैं चलता रुको, हूँ। मैं कुछ। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन जैसे उसने पहली नजर में ही मेरा दिल चुरा लिया हो। मैं ढोंग नहीं करूंगी कि तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगा है, लेकिन अगर एक ही टेबल पर तुम बैठने वाली हो। अब सोच क्या रही हो? खोलो इसे।
तो वर्साचे है। थैंक यू। क्या? तुम्हें कैसे पता? वेल, मैंने इसे एक बार शॉप पर देखा था। हाँ, और कहाँ देखोगी? जूते पहनना मत भूलना। इनमें चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सच में? सच में। ओह हाँ, एक और बात है। इसे डिनर पे साथ लाना, ठीक है? डिनर में स्नेल्स भी होंगे और उन्हें खाने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, समझ गई तुम? हाँ, ओके। थैंक यू। अब देखना, उन हील्स में वो चल ही नहीं पाएगी। ओह हेलो डैड। हेलो। तो हमारी गेस्ट कहाँ है? उसकी खूबसूरती, उसका ग्रेस, वो एक बेघर लड़की से कहीं ज्यादा थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। वो मेरे सपनों से परे थी। मिरांडा, खूबसूरत लग रही हो। बेहद खूबसूरत। थैंक यू। खुशी है कि आज हम साथ डिनर करेंगे। आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है, तो प्लीज। ऑफ कोर्स। और ये गाना भी बेहद खास है। लिडिया, मेरे साथ डांस करोगी? ऑफ कोर्स डैडी। क्या हम मतलब अच्छा हो अगर तुम। हाँ विलियम, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। उसकी पतली गर्दन, उसकी आंखें, उसके होंठ। मन कर रहा था मैं उसे बस देखता ही जाऊं बिना पलक झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी खूबसूरती के जाल में फंसता जा रहा हूं। उस पल मैं उसे किस करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं चाहता था कि वो पल कभी खत्म ही ना हो। मैं उसे बार बार छूना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। ओह, खाना आ गया। ये खास तौर पर हमारे मेहमान की आने की खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। माय डियर, आई एम सॉरी, बट ये क्या कर रही हो तुम? स्नेल्स को नाखून काटने वाली कैंची से खाओगी? आप लोगों को अभी भी लगता है कि हमें इसके साथ डिनर खाना चाहिए? ओह माय गॉड। सर, मुझे भी सीजर से ये खाने की आदत नहीं है, पर आपकी बेटी ने ही मुझसे ऐसा करने को कहा, तो मैं उसे मना कैसे करती? तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। लीडिया, ये बहुत ही नीच हरकत है। मिल गई तसल्ली? तुम यही चाहती थी ना कि मेरे परिवार को बर्बाद कर दो? तुम्हें पता भी है कि आज कौन सा दिन है? आज हमारी स्वर्गवासी माँ का जन्मदिन है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मिरांडा, सुनो, रुको। मुझे जाने दो। पर इस समय तुम जाओगी कहाँ पर? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन मैं ये शाम तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। अच्छा होगा अगर तुम ये शाम अपने डैड के साथ बिताओ, अपने घर में, जब तक वो जिंदा है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी जिंदगी भी ऐसी ही थी, सच में बिल्कुल ऐसी ही थी। मेरा भी एक घर था, तब तक जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे। 16 साल की उम्र में ही मुझे शेल्टर होम जाना पड़ा और
बस उनका प्यार ही है। इतना तो जरूर जानती हूँ कि स्नेल्स सीजर से नहीं खाए जाते। रुको, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मुझे बस एक क्रोसॉन की ट्रीट तो देने दो तुम। Is it something about the way that you're always smiling? हमने पूरी रात बात की और क्रोसॉन्स खाए और बस एक दूसरे को निहारते ही रहे। फिर सुबह हो गई और सुबह की रोशनी में वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। मिरांडा, ओ नहीं विलियम, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। हमारी दुनिया अलग है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब तक सिर्फ बाहरी दिखावे में ही यकीन करता था। मैं जो कुछ भी हूँ बस अपने पापा की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, वरना मेरे पास तो इस क्रोसॉन तक के पैसे नहीं हैं। तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे पसंद किया, मेरे पैसों को नहीं। और मुझे पता है कि तुम मेरा साथ मेरे बुरे वक्त में भी दोगी। सर सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। वो तुम सारी रात घर नहीं लौटे तो इसलिए ढूंढने निकल पड़ा। प्लीज प्लीज लिडिया, मुझे बताओगे कि मेरी कॉफी और क्रोसॉन अभी तक क्यों नहीं आए? लिडिया, उससे प्यार होने के बाद मैंने जाना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या फिर बेघर। प्यार तो सबके लिए होता है, बस आप अपने दिल के दरवाजे खुले रखें।